पान की दुकान पर पान खाने वाले रामलाल से लेकर चाय पीते हुए श्यामलाल तक हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष ना हो गया, बीरबल की खिचड़ी हो चुकी है और हर कोई यह जानना चाहता है कि भैया ऐलान कब तक होने वाला है। लेकिन अभी भी किसी तरीके का कोई ऐलान नहीं हुआ है। संघ की बैठक भी खत्म हो गई। 4, 5 और 6 जुलाई को यह बैठक हुई, लेकिन बैठक के बाद क्या निकला किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन जो खबर सबसे ज्यादा मजबूती के साथ सामने आ रही है वो ये कहा जा रहा है कि एक नाम है जिसको लेकर अभी तक नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत में ठनी हुई है। मोहन भागवत उस नाम से पीछे हटने को तैयार नहीं है और मोदी जी हैं कि उस नाम पर मानने को तैयार नहीं। वो नाम कौन है? वो नाम इकलौता है संजय जोशी का। जी हां, संजय जोशी को मोहन भागवत भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं और ये बात आज से नहीं, बीते 6-7 महीनों से लगातार चल रही है। मोहन भागवत चाहते हैं कि बीजेपी को अब एक ऐसा अध्यक्ष मिले जो किसी के इशारों पर काम ना करे बल्कि संगठन को मजबूत करे और भारतीय जनता पार्टी को आगे लेकर के जाए। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि संजय जोशी उनके लिए मुफीद नहीं है। संजय जोशी अमित शाह के लिए मुफीद नहीं है। वो नहीं चाहते कि संजय जोशी को कमान मिले और इसी वजह से बहुत से नाम उछाले गए, बहुत से नाम संघ के दफ्तर तक पहुंचाए गए। खुद प्रधानमंत्री को भी नागपुर जाना पड़ा था। नामों की एक फहरिस्त लंबी थी जिसमें वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान, ये तमाम नाम थे। और अब तो निर्मला सीतारमण से लेकर वनाथी के साथ साथ आप देख रहे हैं पुरंदेश्वरी का नाम तक चल रहा है। कभी कोई कहता है कि केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष बन जाएंगे, लेकिन संजय जोशी का नाम आते ही गुजरात लॉबी चुप हो जाती है। वो नहीं चाहती कि संजय जोशी अध्यक्ष बनाए जाएं। वो क्यों नहीं चाहती, इसके पीछे के सारे कारण आपको पता है, आप जानते हैं। सवाल यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो ये दावा करती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अभी तक यह हवाला दिया जा रहा था कि प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान किया जाएगा। उस भारतीय जनता पार्टी में अब तक 19 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान नहीं हो रहा है। संघ से जुड़े सोर्सेज ने यह दावा किया कि अध्यक्ष पद पर नाम फाइनल हो चुका है। 2 नाम हैं, उनमें से एक पर मुहर लगनी है। लेकिन एक बार फिर संघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों के ये सोर्सेज भी खामोश हो गए हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि 6 जुलाई को तस्वीर साफ हो जाएगी कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन बनेगा, लेकिन अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई है। और अब एक और नई तारीख बताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि 20 जुलाई से पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का ऐलान कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का संविधान यह कहता है कि एक व्यक्ति 3-3 साल के लिए 2 बार बीजेपी का अध्यक्ष बन सकता है। जनवरी 2023 में जेपी नड्डा यानी कि जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव की वजह से उनको एक्सटेंशन दिया गया और उसके बाद से ये एक्सटेंशन लगातार जारी है। ये साल 2025 चल रहा है और अब कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा अध्यक्ष नहीं रहेंगे। ये बात पानी की तरह साफ है, लेकिन अध्यक्ष कौन बनेगा अभी उस पर संशय है। कभी निर्मला सीतारमण जेपी नड्डा से मुलाकात करती हैं, अमित शाह से मुलाकात करती हैं, बीएल संतोष से मुलाकात करती हैं, तो फिजाओं में यह चर्चा होने लगती है कि इस बार पहली बार भारतीय जनता पार्टी किसी महिला को बीजेपी की कमान दे सकती है। लेकिन ऐलान फिर नहीं होता क्योंकि कई और नाम चर्चाओं में आते हैं। पुरंदेश्वरी और वनाथी का नाम फिजाओं में तैरता है। स्मृति ईरानी का भी नाम चला, वसुंधरा राजे का भी नाम चला और अब एक बार फिर कहा जा रहा है कि मामला अटका हुआ है। दरअसल बीजेपी ये नहीं तय कर पा रही कि किसी ब्राह्मण को अध्यक्ष बनाए या फिर किसी ओबीसी चेहरे को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। कहा यह भी गया कि भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश और बिहार में यादव वोटर्स बड़े ही निर्णायक होते हैं। हालांकि अभी तक बिहार में यादव वोटर्स आरजेडी के साथ और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ हैं। इतने बड़े वोट बैंक को इन पार्टियों से तोड़ना भी बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में सिर्फ इस बात के लिए यादव अध्यक्ष बना दिया जाए तो ये गले के नीचे कहां उतरती है।
अब बीजेपी किसे अध्यक्ष बनाएगी, इस पर लगातार मंथन है, लेकिन दावे यही किए जा रहे हैं कि संजय जोशी के नाम पर मामला अटका हुआ है। संजय जोशी के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। भारतीय जनता पार्टी में और संघ में यह समन्वय बिठाने की कोशिश की जा रही है कि संजय जोशी के नाम पर सहमति बन जाए। तो क्या यह सहमति बन पाएगी या फिर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का ऐलान ऐसे ही टलेगा और फिर यह भी देखना होगा कि अध्यक्ष के ऐलान में चलती किसकी है, संघ की या भारतीय जनता पार्टी की। लोग तर्क ये देते हैं कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री चुनने में संघ की बड़ी भूमिका रही, दिल्ली में मुख्यमंत्री चुनने में संघ की भूमिका रही, इसके साथ साथ हाल ही में मध्य प्रदेश में खंडेलवाल साहब को प्रदेश अध्यक्ष बनाने में भी संघ की ही भूमिका है। तो क्या इस बात से ये उम्मीद कर ली जाए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में भी संघ की ही भूमिका नजर आएगी या फिर गुजरात लॉबी का मामला यहां पर भारी पड़ जाएगा? इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, साझा कीजिएगा। नमस्कार।